तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एनीमे एक्सप्लेनर एसबी में। तो गाइस, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें, जिससे मेरे न्यू एपिसोड न्यू अपडेट्स आपको पहले से पहले मिलते रहें। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपने एपिसोड की तरफ। तो एपिसोड में हमें पहले में दिखाया जाता है 5 साल पहले का सीन, जिसमें बेल 10 साल का होता है। वहाँ से लोगों के सामने से जा रहा होता है और सभी लोगों से कह रहे होते हैं, मैंने सुना है ये बंदा जादू नहीं कर सकता। यूनी में से दूसरा बंदा कहता है, ऐसे लोग भी होते हैं, मैंने तो पहली बार सुना है। तभी एक और बंदा बोलता है, ये एकेडमी में आया कैसे? तभी वहाँ एक लेडी स्टूडेंट बोलती है, दरअसल वो एक चारा था लेडी अल्फारिया को इस स्कूल में लाने का। तो गाइस, अल्फारिया वही वेल की बचपन की दोस्त है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तभी एक और बंदा बोलता है, तो अब इसकी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है ना, लेडी अल्फारिया मैगियावेंड बन चुकी हैं, तो अब शायद इसे निकाल दिया जाएगा। वहाँ लोगों में ऐसी बातें चली रही होती हैं। तभी अपना सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में एक बहुत बड़े हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ प्रोफेसर बर्गनर और वेल सामने खड़े होते हैं और उनके सामने एक लेडी बैठी हुई होती हैं जो कि उस स्कूल की हेडमास्टर होती हैं। तभी वो लेडी बेल को देखते हुए उसकी तरफ एक खंजर उसको देती हैं। वेल भी उस खंजर को आराम से पकड़ लेता है। तभी वो लेडी बेल पर एक स्पेल कास्ट कर देती हैं, जिसको बेल बड़े ही आसानी से तभी वो एक एक करके सभी स्पेल को तोड़ देता है। ये देखकर तो प्रोफेसर वर्कनर भी हैरान हो चुके होते हैं। तभी वो लेडी हमें दिखाई जाती हैं, वो लेडी हंस रही होती हैं। तभी वो थोड़ी देर बाद बोलती हैं, ठीक है वर्कनर, मैं इसे एकेडमी में पढ़ने की इजाज़त देती हूँ। तभी प्रोफेसर वर्कनर काफ़ी चौंकते हुए बोलते हैं, क्या आपको यकीन है विल जादू इस्तेमाल नहीं कर सकता? तभी वो लेडी बोलती हैं, हाँ, ये देखना दिलचस्प है कि एक योद्धा जादूगर बनना चाह रहा है। तभी विल काफ़ी मासूमियत भरी आवाज़ में बोलता है, अगर मैं इस एकेडमी में पढ़ूं तो क्या मैं टावर पर जा पाऊंगा? अगर मैं ताकतवर बनूं तो क्या मैं एल्फी से मिल पाऊंगा? ये काफ़ी बुरी तरीके से रोते हुए बोल रहा होता है। तभी वो लेडी बोलती हैं, अगर तुम्हारा इरादा मजबूत है और बिना रुके मेहनत करते हो तो हाँ। इतना सुनने के बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर जैसे ही वो लोग गए होते हैं तभी वो लेडी बोलती है, माफ़ करना, लेकिन तुम्हारा कोई रखवाला नहीं है, ये जिम्मेदारी अब तुम्हारी है, समझे? एक योद्धा जो जादूगर बनना चाहता है, देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होगा। यही बोलते हुए सीन शिफ्ट हो जाता है। सीन अपना प्रेजेंट में आता है, जहाँ प्रोफेसर बर्गनर सभी बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं और उनमें से बेल भी एक होता है। प्रोफेसर कह रहे होते हैं, जब हम कहते हैं टावर पर जाना, इसका मतलब होता है हायर इंस्टीट्यूट में दाखिल होना। मैगियावेंडर बनने के लिए जो मेर्केडियस क्यूलिस के सबसे ऊपरी फ्लोर पर रहते हैं, तुम्हें हाईएस्ट सेंटर से मंजूरी पानी होगी, जो कि है हायर इंस्टीट्यूट। आगे बढ़ने के 2 अहम तरीके हैं, पहला नए किस्म के जादू का इजाद करना, दूसरा हमारी एकेडमी से कम 7200 क्रेडिट्स पाना। पहला तरीका कुछ चुनिंदा लोग ही अपना पाते हैं, जिसका मतलब ज्यादातर स्टूडेंट को दूसरे तरीके पर निर्भर रहना होगा। हालांकि यहाँ तो हर एक स्टूडेंट ग्रेजुएट होने के लिए जूझ रहा है। ये काफी चिल्लाते हुए बोलते हैं, सभी स्टूडेंट काफी डर जाते हैं। अपर इंस्टीट्यूट में जाना तो दूर की बात है। इसी तरह उन लोगों की क्लास खत्म हो जाती है। तभी वेल क्लास से बाहर आता है, तभी उसे कोलेट मिल जाती है। मैंने सुना आज फिर प्रोफेसर बर्गनर ने एक्स्ट्रा कड़ी क्लास ली। तभी वेल बोलता है, हाँ, हमसे लगातार टेस्ट से लेकर संकेत मैजिक करवाए। तभी कोलेट बोलती है, विल, तुम्हें राइटिंग का हर क्रेडिट मिल गया है। प्रोफेसर बर्गनर भी ना बहुत सख्ती बरतते हैं। तभी वेल बोलता है, वो इसलिए क्योंकि मैं इंसेंटिटेशन में फेल हो गया। लेकिन फेल हुआ इसका मतलब ये नहीं कि मैं मेहनत करना छोड़ दूं। और प्रोफेसर बर्गनर बहुत अच्छे हैं जो हमें एक्स्ट्रा क्लासेस दे रहे हैं, बाकी के प्रोफेसर तो हम लोगों के बारे में सोचते तक नहीं। तभी कोलेट बोलती है, सही कहा, प्रोफेसर एडवर्ड तो हमारी एक्स्ट्रा क्लास लेने से रहे। तभी हमें देखने को मिलता है कि आगे जाके रुक जाती है। वो दोनों भी आगे जाके देखते हैं कि क्या हो रहा है। तभी हमें आगे दिखाया जाता है, तभी हमें वहाँ वो शियोन के दोनों चेले और शियोन दिखाया जाता है, जो कि बैठा हुआ होता है, जो कि उनके चेले बोल रहे होते हैं सभी से, मैं सही कह रहा हूँ, शियोन ने इवल सेंटिनल को हराया। वहाँ खड़े लोग बोलते हैं, 10 क्रेडिट वाला मॉन्स्टर, क्या सच में शियोन ने उसे हरा दिया? हाँ, हम लोग तो उसके सामने 1 सेकंड भी नहीं टिक पाए थे, पर जब हमें होश आया तब तक उस सेंटिनल को शियोन ने हरा दिया था। तभी लोग शियोन के बारे में अच्छी अच्छी बातें करने लगते हैं, इसका तो रुतबा और बढ़ जाएगा अब तो। तभी सीन शिफ्ट होकर शियोन की तरफ आता है, लेकिन शियोन बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहा होता है, क्योंकि उसे भी पता होता है कि उस सेंटिनल को शियोन ने नहीं बल्कि वेल ने हराया होता है।
तभी वो ऐसे ही सोच रहा होता है, तभी उसके सामने से वेल गुजरता है। तभी वो ये देखकर और गुस्सा हो जाता है। तभी वो वेल के पास काफी गुस्से में जाता है और उसका कॉलर पकड़ लेता है जाकर। तभी वो बोलता है ये किसी तरह का मजाक होगा, है ना। तभी कोलेट भी वहाँ आ जाती है और उसे बचाती है और कहती है ये क्या कर रहे हो तुम। तभी शियोन भी अपने आप को शांत कर वहाँ से चला जाता है चुपचाप। तभी कोलेट बोलती है विल तुम दोनों के बीच कुछ हुआ है क्या। तभी विल बोलता है हाँ कुछ खास नहीं। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, प्रोफेसर एडवर्ड और हेडमास्टर दिखाए जाते हैं हमें, जहाँ प्रोफेसर एडवर्ड कह रहे होते हैं विल को अपने कॉलेज से निकाल देना चाहिए। भी वो लेडी हेडमास्टर बोलती हैं ओहो अब क्या हुआ, काफी चिल मोड में। एडवर्ड बिल अब अपने 6th और फाइनल ईयर में है, अब हम उसे निकाल नहीं सकते। प्रोफेसर एडवर्ड बोलते हैं इस एकेडमी में जादूगर बनते हैं ना कि योद्धा, कोई ऐसा जो जादू को ही हरा दे और वो भी बिना जादू के। तभी लेडी हेडमास्टर एक बुक में बिल की सभी डिटेल चेक करने लगती हैं और कहती हैं उसे एग्जामिनेशन में अच्छे क्रेडिट्स मिले हैं, उसके रिपोर्ट्स मुझे दिलचस्प लगते हैं। अगर जादू न कर पाने की कमी को नजरअंदाज कर दें तो वो इतना काबिल है कि काबिल शब्द भी ये बयां नहीं कर सकता। मैगी वेंडर नहीं तो वो कारीगर या हीलर बन सकता है, उसके सामने कई रास्ते हैं। इस एकेडमी की जिम्मेदारी है हुनरमंद जादूगर बनाना जो कयामत की घड़ी में काम आएंगे। अभी प्रोफेसर एडवर्ड बोलते हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं वो कारीगर या हीलर नहीं बल्कि मैगी वेंडर बनना चाहता है। तभी हेडमास्टर बोलती हैं बात तो सही है, अगर ऐसा है तो एडवर्ड तुम उसे खुद परखो और अब जब तुम उसका सच जान गए हो तो तुम उसका खुद टेस्ट लेना। अगर वो टेस्ट में फेल हो गया तो उसके तकदीर का फैसला तुम खुद करना। वी एडवर्ड अपने सर पे हाथ रखते हुए बोलते हैं आपको यकीन है मैं बर्कनर जैसा नरम दिल नहीं। वो हेडमास्टर काफी चिल होके बोलती हैं कोई बात नहीं, किस तरह टेस्ट लेना है वो भी मैं तुम पर छोड़ती हूँ। बस इतना सुनाई था। तभी प्रोफेसर एडवर्ड एक ईवल स्माइल देकर वहां से चले जाते हैं। हेडमास्टर अपने मन में बोल रही होती हैं उसे अच्छे से परखो और खुद सच जान जाओ, तुम मैगी वेंडर से बाकियों से ज्यादा वाकिफ हो डार्क वाइपर मेज। भी अपना सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें लॉकर रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ वेल अपनी किताबें रखने आया होता है। तभी कोलेट अपने मैजिक से उस लॉकर का ताला खोल देती है। तभी बेल बोलता है माफ करना कोलेट, मेरे जादू न कर पाने की वजह से तुम्हें बार बार परेशान होना पड़ता है। तभी कोलेट बोलती है कोई बात नहीं। तभी कोलेट उसके लॉकर में तलवार देख लेती है और बोलती है तुम अभी भी नहीं बदले हाँ। तभी बेल बोलता है हाँ मुझे कैंपस में ये तलवार लाने की इजाजत नहीं देते और अगर मैं हॉस्टल में जाऊं तो रूममेट मुझे आने नहीं देती। तभी कोलेट बोलती है ओ रोस्टी है ना, दोनों काफी अच्छे दोस्त हो गए है ना। तभी बेल बोलता है हाँ खैर आम दोस्त मैं कहूँगा। तभी सीन शिफ्ट होकर स्टडी हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ वेल काफ़ी मेहनत लगा के पढ़ रहा होता है। वो बोलता है जादुई दौर के 344 बरस में गार्जरॉन्सो की जंग छिड़ गई। पौने लोग जो दूसरी दुनिया से आए थे बेहद मेहनत और जुल्म और एल्फ से भी बदतर सुल्क करने की वजह से गुस्से में आ गए। तभी कोलेट बोलती है बेल तुम ये पहले भी पढ़ चुके हो है ना। तभी बेल बोलता है आज मैं बाकी नस्लों के नजरिए से पढ़ रहा हूँ। तभी कोलेट बोलती है तुम पहले ही राइटिंग में अच्छे हो मुझसे भी ज्यादा, तुम्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तभी बिल काफी आराम से उत्तर देता है अगर मेरा एक भी क्रेडिट कम पड़ गया तो मैं हायर इंस्टीट्यूट में दाखिल नहीं हो पाऊंगा और मैं समझ सकता हूँ कि बोनो को कैसा लगा होगा। गार्जरॉन्सो की जंग सबसे ताकतवर जादूगर के सामने भी वो लड़ते रहे, कभी हार ना मानना, ये मुझे अच्छा लगता है। तभी वहाँ प्रोफेसर एडवर्ड आ जाते हैं जो कि वेल को अपने साथ एक हॉल जैसी जगह में आने के लिए कहते हैं। वेल भी कुछ ना कहते हुए इनके साथ जाने लगता है। फिर हमें उस जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ प्रोफेसर एडवर्ड कह रहे होते हैं जिस तरह तुम इंसेंटिटेशन में बार बार फेल हो रहे हो जो मैं नज़रअंदाज नहीं कर सकता, इसलिए आज मैं तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लास लूंगा। तभी वेल बोलता है आप एक्स्ट्रा क्लास ले रहे हैं प्रोफेसर एडवर्ड, और सिर्फ मेरे अकेले की। तभी प्रोफेसर एडवर्ड बोलते हैं हाँ मैं तुम्हें खुद परखना चाहता हूँ। तभी वो अपना स्पेल कास्ट करके वेल के पैरों के पास शूट कर देते हैं। तभी वो रुकते हुए बोलते हैं तुम्हें मुझ पर एक वार करके दिखाना है, तुम मना नहीं कर सकते। ये सब देख के तो वेल के तो होश ही उड़ चुके होते हैं क्योंकि उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता है। तभी प्रोफेसर बोलते हैं अगर तुम पास हुए तो मैं तुम्हें 5 इंसेंटिटेशन क्रेडिट्स दूंगा, पर अगर ऐसा नहीं कर पाए तो मैं तुम्हें इस एकेडमी से निकाल दूंगा। ये बोलते हुए वो उस पर काफी डेडली फॉर्मेशन से अटैक करने लगते हैं। तो गाइस इसी के संग ये एपिसोड होता है यहीं फिनिश। एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट करना ना भूलें जिससे मेरा न्यू एपिसोड न्यू अपडेट्स आपको पहले से पहले मिलती रहे। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।